ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 47। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भू मा ते संगः अस्तु अकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा ते संगोस्त्वकर्मणि। माता जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मणि कर्म करने में एवं निश्चय है। अधिकारः अधिकार ते तुम्हारा माँ कभी नहीं फलेषु कर्म फलों में कदाचन कदापि माँ कभी नहीं कर्म फल कर्म का फल हेतु कारण भू हो माँ कभी नहीं ते तुम्हारी संगः आसक्ति अस्तु हो अकर्मणि कर्म ना करने में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री कृपा जी के द्वारा। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म फलों का कारण मानो,
ना ही कर्म ना करने में किसी कभी आसक्त हो। तात्पर्य, यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म यानी कि स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म यानी कि स्वधर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भुगता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सत्वगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों पर अधिकार है, किंतु उसे फल में अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे शिकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी लोगों का गीता की कक्षा में स्वागत है। ये श्लोक जो बहुत प्रचलित श्लोक है, सब जानते हैं। हाँ, सब लोगों ने महाभारत देखा है, B.R. चोपड़ा का, जिसमें ये श्लोक आता है कर्मण्येवाधिकारस्ते, सबको याद होगा। मगर उसका अर्थ कोई जानता नहीं होगा मुश्किल है। तो ये जो पूरा सेक्शन जो है भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, इससे पहले हमने देखा भगवान कृष्ण अर्जुन को सकाम कर्म से ऊपर उठने को बता रहे हैं। और उनको भगवान जो है वेदांत के स्थल पे, ज्ञान के स्थल पे कार्य करने को बता रहे हैं। तो कार्य 2 लेवल पे होते हैं। एक कार्य होता है अपनी आध्यात्मिक पहचान ना जानने हुए काम करना, और एक कार्य होता है अपनी आध्यात्मिक पहचान समझकर कार्य करना। इसे एक पागल व्यक्ति होता है। पागल व्यक्ति भी खाता है और एक अच्छा व्यक्ति भी खाता है। दोनों के खाने में क्या अंतर है? एक पागल है, उसको पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ, वो अलग दुनिया में है, वो कुछ भी खा लेता है। और जो सामान्य व्यक्ति है, ऐसा है, उसको ज्ञान है मेरा काम, मैं ये व्यक्ति हूँ और मेरा कार्य ये है, मेरा परिवार है, मैं देश में रहता हूँ, शहर है, ये सब ज्ञान उसको होता है वहाँ। तो सकाम कर्मों के स्थल से भगवान अर्जुन को ज्ञान के स्थल पे आने को बता रहे थे। अभी भगवान बता रहे अर्जुन को कैसे तुम सकाम स्थल से ज्ञान के स्थल पे आके कार्य कर सकते हो। तो यहाँ शास्त्रों के अंदर
हम देखेंगे कर्म के बारे में बात, कई बार लोग गीता को बोलते हैं कि गीता का उद्देश्य क्या है, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। अगर कर्म करने का उद्देश्य हो तो भगवान गीता अर्जुन को क्यों बताया? सब लोग काम करते ही है ना, कोई काम किए बिना रह सकता नहीं है, सब लोग काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं। किसी व्यक्ति को काम करने के लिए गीता नहीं बताती है। एक तो काम करना है, कैसे करना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक चोर भी काम करता है, तो क्या गीता का ये उद्देश्य कर्म करो? कर्म की गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ। तो हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार शास्त्रों के अंदर किसी प्रकार का एक नियत कर्म दिया जाता है जो उसको शास्त्र के अनुसार करना होता है। हर व्यक्ति भौतिक प्रकृति के 3 गुण में प्रभावित होते हैं। 3 गुण है ये, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप आपकी जन्म कुंडली देखेंगे, जो जन्म कुंडली के अंदर अलग अलग गण आते हैं, पता होगा आपको, देखा है गण, देवगण, मनुष्यगण और असुरगण, देखा है आपने? हाँ, जन्म कुंडली में होता है ऐसा। उससे पता चलता है कि व्यक्ति किस प्रकार का कैटेगरी में है, कौन से गुण में है वहाँ। तो वो जन्म कुंडली है और व्यक्ति का स्वभाव है, किस प्रकार के गुण से वो प्रभावित है। हाँ, तो ये वो गुण से उसको ऊपर उठने के लिए, वो गुण से ज़्यादा नीचे ना गिरे, तो 3 गुण का जो स्वभाव है वो गीता के अंदर भगवान बताए हैं। एक सत्वगुण है, इस सत्वगुण में जो व्यक्ति होता है उसका एक लक्षण होता है, कोई व्यक्ति रजोगुण में होता है उसका एक लक्षण होता है, कोई तमोगुण में होता है उसका एक लक्षण होता है। तो हर व्यक्ति ये 3 गुणों के प्रभाव में होते हैं और 3 गुण का मिश्रण होता है। ऐसा नहीं कि कोई 100% रजोगुण में है, कोई 100% सत्वगुण में है, कोई 100% तमोगुण में है। ये गुण का मिश्रण होता है। तो किसी में 10% सत्वगुण होगा, 50% रजोगुण होगा और कितना 40% तमोगुण होगा। अलग अलग गुणों का मिक्सचर होता है। मगर व्यक्ति निम्न गुणों में ना गिर जाए, निम्न गुणों में ना गिरे और वो गुण के अनुसार उसके कार्य बनाए जाते हैं, जिससे वो उनके स्वभाव के अनुसार वो कार्य वो कर पाए, जिससे वो नीचे ना गिरे। उसको कहते हैं धर्म, यानी कि स्वधर्म। हम धर्म शब्द जब आता है हम सुनते हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म। धर्म शब्द का अर्थ ही नहीं है। धर्म शब्द का अर्थ है अपने स्वभाव के अनुसार जो कार्य शास्त्र ने बताया है वो करना, उसको कहते हैं धर्म। उसको धर्म कहा जाता है। तो हर व्यक्ति को अपना कर्म यानी कि अपना धर्म पालन करने का अधिकार है, सबको अधिकार है। हर व्यक्ति की जो कर्म अधिकार जिसको दिया गया है वो उसको करना है। शास्त्र में इसलिए 4 प्रकार के वर्ण, 4 प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं। ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय कर्म, वैश्य कर्म और शूद्र कर्म। ये 4 व्यक्ति के गुणों के प्रभाव में रहने से उनके कर्म के अधिकार बताए गए हैं। ब्राह्मण का एक अधिकार है कार्य करने का, क्षत्रिय का एक अधिकार है कार्य करने का, वैश्य का अधिकार है कार्य करने का, शूद्र का अधिकार है कार्य करने का। सब लोगों को कार्य करना है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा पहले, जब भी कर्म का विभाजन की बात आती है तो हमको वर्तमान समय में हमको जानना चाहिए यह जन्म के आधार पर नहीं है, यह गुण के अनुसार है। गुण कर्म, जैसे अभी वर्तमान समय में क्या है, जन्म के आधार पर सब लोग अपना कर्म निर्धारित करते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का कार्य कहाँ करता है वो, तो ब्राह्मण नहीं है वो। मैं क्षत्रिय हूँ, तो क्षत्रिय का कार्य ड्राइविंग करता है, कहाँ क्षत्रिय है वो क्षत्रिय नहीं है। तो गुण स्वभाव के अनुसार उसका कर्म होना चाहिए। तो कर्म अधिकार, इसलिए शास्त्र बताते हैं हर व्यक्ति को अपने अपने कर्म करने के अधिकार है। ऐसा नहीं कि आपको ये कर्म नहीं करना है, आपको सबको कर्म अधिकार है वहाँ। मगर एक चीज़ यहाँ बताई गई है,
जो लोग काम करने के ज़्यादा आसक्त हैं वो बोलते हैं काम करो काम करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मगर ये दूसरा लाइन नहीं पढ़ते, माँ फलेषु कदाचन, हाँ माँ कर्म फल हेतु बुर, मगर उसको फल पे उसका अधिकार नहीं है। यानी कि काम करना है मगर फल की आशा से नहीं। कैसे संभव हो सकता है वर्तमान समय में कैसे संभव होगा? आप सब काम करते हैं, सब बोलेंगे अभी कल से मुझे पगार मत दो, तो क्या होगा? चलेगा जीवन? मगर जो भगवान ने जो सिस्टम बनाया था वर्णाश्रम धर्म, वो इस प्रकार बनाया गया था जिसके अंदर व्यक्ति फल की आशा के बिना काम करता था। मैं आपको उदाहरण दूँ कैसा है। जैसे गांव है, पहले गांव ज़्यादा होते थे, गांव शहर सब जगह पे वहाँ लोग रहते थे, अलग अलग व्यक्ति रहते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबके अपने अपने कर्म करते थे। अभी उदाहरण रूप से गांव के अंदर कोई उदाहरण पे एक बार्बर ले लीजिए या तो फिर कुम्हार ले लीजिए, तो उसका काम क्या है? एक बार्बर का काम है बाल काटना और एक कुम्हार का काम है क्या है? मिट्टी के बर्तन बनाना और गांव के लोगों को सप्लाई करना, ये उसको करना है। उसके बदले में उसको पैसे की आशा रखनी नहीं है, इसका ड्यूटी है, करना ही है। तो वो क्या करते पहले समय के अंदर, अभी भी आप गांव में देखो ऐसा होता है, कोई बार्बर होगा कुम्हार होगा, जिससे घर में वो जाएगा महीने में एक बार दो बार जाएगा, सबका बाल काट के आ जाएगा, सबका दाढ़ी बाड़ी कर देगा, सबको मिट्टी के बर्तन दे देगा, कुम्हार होगा वो, और कोई पैसा लेगा नहीं। उसके बदले में जहाँ जो व्यक्ति का कार्य किया है उसने, जैसे कि उसने एक वैश्य के घर पे कार्य किया है, तो वैश्य क्या होगा? उसका कार्य है खेती करना, उत्पादन करना और अन्य लोगों का भरण पोषण करना। तो वो अन्य लोगों को ये अनाज जो है, जैसे बार्बर उसको अनाज दे देगा, कुम्हार को अनाज दे देगा। तो यहाँ धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें कैलकुलेशन फल का नहीं होता है, धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कोई व्यक्ति करता है अपना कर्तव्य, उसके पीछे मुझे क्या मिलेगा इसकी भावना नहीं होती है। समझ रहे क्या है? जैसे अर्जुन को यहाँ भगवान बता रहे तुम क्षत्रिय हो, तो पहले अर्जुन क्या सोचता था? अर्जुन का कैलकुलेशन क्या था युद्ध करने का? किम न राज्य न गोविंद। हाँ, अर्जुन बताता है कि मैं राज्य प्राप्त के क्या करूँगा। क्यों अर्जुन राज्य प्राप्त करना नहीं चाहता नहीं था? क्योंकि अर्जुन का सोचना था कि चलो मैं राज्य प्राप्त कर लूँ, मगर वो राज्य मुझे किस योग्यता, किस कीमत पे मिलेगा? उसमें उसको अपने परिवारजनों का वध करना पड़ेगा, तब जाकर उसको राज्य मिलेगा। तो क्या फ़ायदा उससे? क्योंकि ऑलरेडी परिवार जब मर जाएंगे, मैं अपना राज्य किसको दिखाऊंगा? इसके साथ अपना जो सुख है वो शेयर करूंगा, ऐसा है। तो क्या फ़ायदा इस प्रकार युद्ध का? तो अर्जुन बता रहा है इस प्रकार से, और अर्जुन सोच रहा है कि मैं युद्ध छोड़ के चला जाऊँ, मगर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं ऐसा, देखो अर्जुन, तुमको युद्ध करना है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा अधिकार है युद्ध करना। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना अधिकार है, मगर युद्ध से जो फल मिलेगा वो फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो तुम्हारा ड्यूटी है कार्य करना, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो यहाँ हम एक चीज़ समझेंगे, थोड़ा एक समझना आवश्यक है। शास्त्र में दो चीज़ बताई गई है, एक है भोग और एक है त्याग। भोग क्या है और त्याग क्या है, उसको हम थोड़ा गीता की समझ के अनुसार हम समझेंगे क्या है। भोग यानी कि जो व्यक्ति भौतिक जगत की हर वस्तुओं को अपना बनाना चाहता है, इसको उपभोग करना चाहता है। इसका उदाहरण हम देंगे कर्मी लोग। कर्मी पूरा दिन रात काम करते हैं, क्या उद्देश्य है उनका? आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, पैसा, धनम जनम सुंदरीम सब प्राप्त करना। तो ये इसको कहेंगे हम भोगी। और एक होते त्यागी, जो सब भोग का त्याग करते हैं। जैसे आप देखो ये बहुत बड़े त्यागी होते हैं, सब त्याग देते हैं। मगर यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं तुम भोगी मत बनो और त्यागी मत बनो।
दो में से एक हो सकता है, या तो भोगी या तो त्यागी, क्या बने ऐसा है। तो जो भोगी है वो तो बदमाश ही, क्योंकि वो भगवान की संपत्ति का उपभोग करना चाहता है। त्यागी है वो भी बदमाशी है, वो बदमाशी एक दूसरी बाजू है। कैसे? तो त्यागी कौन बन सकता है? जिसके पास कुछ होगा वो त्याग करेगा ना, मगर उसके किसी के पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो भगवान का ही है, फिर त्याग किसका करेंगे? त्यागी सोचता है मैंने जगत छोड़ दिया, मैंने त्याग कर दिया। ये तुमने त्याग क्या किया? सब कुछ तो भगवान का ही था, फिर त्याग क्या हो सकता है? त्याग करना संभव नहीं है, भोग करना भी संभव नहीं है, त्याग करना भी संभव नहीं है। तो भोगी और त्यागी एक ही बीमारी है, एक ही आसक्ति है। जैसे अर्जुन है त्यागी बनना चाहता है, वो त्यागी बनना भी क्या है? अर्जुन की आसक्ति है, वो भी अर्जुन की आसक्ति है। जैसे आपको उदाहरण देकर समझाओ, आप समझ पाएंगे इसको अच्छी तरह से। जैसे एक 100 रुपये का नोट पड़ा होता है रास्ते के ऊपर, एक व्यक्ति उसको पकड़ के जेब में डाल देगा, उसको हम क्या कहेंगे? ध्रुव बाबा क्या बोलते हैं उसको? भोगी। या हमारे जनरल भाषा में क्या बोलेंगे उसको? चोर बोलेंगे कि इसका पैसा जेब में डाल दिया। पैसा किसका था? किसी का था, एक व्यक्ति ने रास्ते में देखा, अपने जेब में डाल दिया, तो उसको भोगी बोलेंगे, उसको चोर बोलेंगे। और एक व्यक्ति रास्ते का पैसा देखा, उसको स्पर्श ने किया, त्याग दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्यागी। दोनों में से कौन अच्छा है? हाँ, एक व्यक्ति अच्छा है। जो व्यक्ति कौन है? जो नोट को त्यागता भी नहीं है, नोट को अपनी जेब में डालता भी नहीं है, मगर नोट को जिसकी है उसको वापस करता है। वो क्या है? वो सेवक है, वो सेवक है, वो सेवा कर रहा है ऐसा। तो भगवान अर्जुन को भोगी बनने को मना कर रहे हैं और त्यागी बनने को ही मना कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को भक्त बनने को बोल रहे हैं। समझ रहे क्या है? थोड़ा सूक्ष्म है चीज। अर्जुन को भगवान बोले तुम युद्ध इसलिए मत करो कि तुमको राज्य प्राप्त करना है, और तुम युद्ध इसलिए मत छोड़ो कि तुमको युद्ध नहीं करना है। यानी कि अर्जुन जो है हर चीज को अपने परिप्रेक्ष्य में समझना चाहता है कि मुझे किसमें आनंद मिले, मेरा किसमें सुख हो। हर व्यक्ति जो है अपने सुख के लिए ही कार्य करता है। कोई व्यक्ति भोग करके सुख प्राप्त करना चाहता है, कोई त्याग करके सुख प्राप्त करना चाहता है। पर दोनों ही किस्सों में केंद्र बिंदु क्या है? अपना सुख, अपना सुख। तो ये सबकी बीमारी है, ये इसको बीमारी है। इससे मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको समझना है आप काम करो अपने सुख के लिए नहीं। किसके सुख के लिए? भगवान के सुख के लिए। ये हाईएस्ट लेवल है कर्म का। तो जो लोग वो लेवल पे काम नहीं करते हैं उनके लिए बताया तुम कर्मफल छोड़ दो, धर्म आता है। पूरा महाभारत जो है वो धर्म के ऊपर ही है ना, जो लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा ऐसा है। पूरा महाभारत जो है उसमें धर्म क्या है, क्या प्रॉपर एक्शन है, क्या प्रॉपर कर्तव्य है। युधिष्ठिर महाराज जो है वो धर्म के लिए कार्य कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज को राज्य क्या आशा नहीं थे, मगर वो क्षत्रिय थे, उनको धर्म पालन करना था अपना, तो राज्य चाहिए उनको। तो राज्य के लिए उन्होंने युद्ध किया, धर्म पालन करने के लिए। और धर्म पालन क्यों कर रहे थे? क्योंकि शास्त्र ने बताया कि राजा को धर्म पालन करना चाहिए, वरना उनकी दुर्गति होगी। जो व्यक्ति अपना नियत धर्म पालन नहीं करता है वो व्यक्ति की दुर्गति होती है। तो सब भी व्यक्तियों के एक नियत कर्म बताए गए हैं शास्त्र में। ब्राह्मण का नियत धर्म है, क्षत्रियों का है, वैश्यों का है, शूद्रों का है, और स्त्रियों का भी धर्म बताया गया है पालन करना शास्त्र के अंदर। सब लोग अपना धर्म पालन करना है किसी प्रकार की फल के आशा के बिना। आज ये शिक्षा बहुत आवश्यक है। वो कब होगा? एक ब्राह्मण होता था, निष्काम भाव से अपने धर्म का आचरण करता था। जैसे उदाहरण में आपको दो, महाभारत में आता है द्रोणाचार्य का।
द्रोणाचार्य एक शिक्षक थे और पांडवों को शस्त्र ज्ञान सिखा रहे थे। उस समय में एक राजा था जिसका नाम था द्रुपद, जिनका द्रोणाचार्य के साथ 36 का आंकड़ा हुआ था। दोनों मित्र थे मगर कुछ कारणवश क्या हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया वहाँ। तो द्रुपद महाराज को हराकर, अर्जुन हराकर आधा राज्य ले लिया, आधा राज्य द्रोण को दे दिया। द्रुपद को बहुत दुख हुआ और उसने बदला लेने के लिए क्या किया, एक यज्ञ किया और यज्ञ में से उसने 2 संतान प्राप्त किए। एक था पुरुष और एक था स्त्री। जो पुरुष था उसका नाम था धृष्टद्युम्न और जो स्त्री थी उसका नाम था द्रौपदी। अभी द्रुपद महाराज को पुत्र प्राप्त हुआ तो उसकी शस्त्र शिक्षा भी करनी पड़ेगी। और उस समय क्षत्रियों को सिखाने वाले कौन थे? 2 शिक्षक थे, एक थे परशुराम और एक थे द्रोणाचार्य। परशुराम ने बोला मैं क्षत्रियों को शिक्षा सिखाऊंगा, नहीं, छोड़ दिया था उनको सिखाना, ब्राह्मण को सिखाते थे, क्षत्रिय को छोड़ दिया था। और द्रोणाचार्य जो थे परशुराम से शिक्षा प्राप्त किया था पूरा। तो पांडवों को शिक्षा दिया, शस्त्र ज्ञान दिया। तो द्रुपद महाराज जो थे धृष्टद्युम्न को लेके आए द्रोणाचार्य के पास, और द्रुपद महाराज ने विशेष पुत्र प्राप्त किया था। उसका उद्देश्य था द्रुपद का वध करना, द्रोणाचार्य का वध करना, उसके लिए उसको प्राप्त किया था। और द्रोणाचार्य को ये बात की ज्ञान था कि लड़का जो है द्रुपद महाराज ने उत्पन्न किया है मेरा वध करने के लिए। तो द्रोणाचार्य को क्या करना चाहिए? अभी गुरुकुल पे छोड़ के चला गया है, किसको? धृष्टद्युम्न को। तो आप मेरे बच्चे को शस्त्र ज्ञान सिखाओ। तो अगर आज के समय में ऐसा होता तो ऐसा कोई शिक्षक होते वो खुश हो जाते, वाह अच्छा काम, रख दो इधर जाओ। फिर रात को उसका गला काट देते हैं ऐसा बच्चे का, तुम मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है, इसको मार देते हैं वहाँ। मगर द्रोणाचार्य ने उसको मारा नहीं और ऐसा भी नहीं बोला कि मैं इसको शस्त्र ज्ञान नहीं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा क्योंकि मुझे मेरा धर्म पालन करना है। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा धर्म है शिक्षा प्रदान करना, तो मैं शिक्षा प्रदान करूँगा। अब इसका फल क्या आएगा उसको लिए मुझे कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म पालन करना मेरा अधिकार है वहाँ। तो इसको कहते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, तो निष्काम कर्म का हाईएस्ट जो प्रतिफल है वो है भक्ति, शुद्ध भक्ति। जो निष्काम कर्म शुद्ध भक्ति में ही हाईएस्ट पालन हो सकता है। जो व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है, अगर कोई व्यक्ति निष्काम कर्म करता है उससे उसको मुक्ति पथ पे आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलेगा। खाली निष्काम कर्म करने से कोई मुक्ति प्राप्त कर पाएगा नहीं। तो निष्काम कर्म इसलिए बनाया गया है कि हम धीरे धीरे भक्ति पथ की ओर आगे बढ़े, क्योंकि सब लोग के अंदर भोग करने की बीमारी है। तुरंत कृष्ण की सेवा के लिए, तुरंत कृष्ण की भोग के लिए तो कार्य नहीं करेगा, तो उसको धीरे धीरे छुड़ाया जाता है। धीरे धीरे छोड़ो, पहले थोड़ा भोग करो, पहले बोलते हैं भोग करना है, ठीक है थोड़ा भोग करो, इतना भोग करना भी छोड़ दो, सब छोड़ दिया, निष्काम हो गया, ठीक है अभी क्या करो, भगवान के लिए काम करो। 1 2 3 3 स्टेप बना दिया है ऐसा वहाँ। तो इस प्रकार से तो भगवान यहाँ अर्जुन को धीरे धीरे ये कर्म का ज्ञान दे रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन जो है मेरे लिए कर्म करे, मेरी इच्छा को संतुष्ट करे, मगर अर्जुन तैयार नहीं है भगवान की इच्छा संतुष्ट करने के लिए, भगवान की बात मानने के लिए। इसलिए भगवान जो है अर्जुन को ये कर्म का चक्र पूरा सिखा रहे हैं कि कर्म चक्र कैसे पालन करता है। तो सवकाम कर्म वो कर्म है जो शास्त्रों के निर्देश के अनुसार किए जाते हैं, और उसका फल क्या होगा? कर्मबंधन। अगर वो सकाम भौतिक फल भोगने की इच्छा से किया गया है तो उसका फल क्या होगा? परिणाम होगा कर्मबंधन, वो कर्मबंधन लगेगा। क्योंकि जब तक हमको कर्म फल भोगने की इच्छा है तब तक हमको शरीर धारण करना ही पड़ेगा। और दूसरा कर्म है विकर्म।
विकर्म ऐसा कर्म है जिसमें किसी प्रकार का शास्त्र का नियमन नहीं है, अपने मन में जो आया वो कर लिया। यह शास्त्र विधि उत्सज्य वर्तते कामकारतः न संसिद्धि वापनोति न सुखम न परम गति। इसका प्रमाण क्या है? आज की पॉपुलेशन हम देख रहे हैं, कोई किसी को पता नहीं क्या करना है, सब मन में जो आया वो कर लिया। यानी कि कोई शास्त्र का रेगुलेशन नहीं है, क्या उसको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका कोई ज्ञान नहीं है, सब अपने मन में जो अच्छा लगता है वो कर देते हैं, ऐसा है। तो ये है विकर्म, और विकर्म का परिणाम होता है पाप, और पाप से व्यक्ति क्या होता है? नीचे जाता है, नीच योनि में जाता है। तो कलयुग के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो पापी हैं, इसलिए उनकी गति अच्छी नहीं होगी, उनकी गति अच्छी नहीं होगी, निम्न योनि में जाएगा। और रही बात सकाम कर्मों की, तो सकाम कर्म तो आज शास्त्र सबको पता नहीं है कैसे सकाम कर्म करना है, वो अभी कल्चर पूरा ख़त्म हो गया है, मुश्किल है करना। तो एक ही रास्ता बचा है और वो है भगवान की शुद्ध भक्ति करना। भगवान की शुद्ध भक्ति करके ही व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। जैसे भगवान गीता में बताया, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। जो व्यक्ति भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म करता है वो व्यक्ति सब प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होता है। जो व्यक्ति भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करता है वो व्यक्ति को अपना कर्म बंधन लगेगा, चाहे वो कर्म पुण्य हो चाहे वो पाप हो, दोनों ही क्या है? कर्म बंधनी है। पुण्य कर्म को भोगने के लिए व्यक्ति को फिर से जन्म धारण करना पड़ेगा, और वो साथ साथ पुण्य के साथ कुछ दुख भी आएंगे, और पापी व्यक्ति को भी जन्म धारण करना पड़ेगा। दोनों ही अवस्था क्या है? तो अशुभ है। शुभ है केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, जो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, ऐसा है। तो ये जो भूल धारणा समाज में फैली हुई है, ऐसा कर्म करो कर्म करो कर्म करो, फल की आशा मत करो, कौन पालन करता है? ये प्रैक्टिकली पालन हो सकता है कृष्ण भावनामृत के अंदर, क्योंकि कृष्ण भक्त जो है वो अपने आप को समय मानता नहीं है। वो स्वामी किसको मानता है? भगवान स्वामी है, और खुद क्या है? दास के रूप में रहता है। और जो भी कुछ धर्म पालन करता है वो अपना, जैसे कोई स्त्री है, पुरुष है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जो भी अपना कर्म कर रहा है वो कर्मों को भगवान कृष्ण की प्रसन्नता हेतु करता है। हाँ, अभी मॉडर्न जमाने में चल रहा है इक्वल राइट। क्या चल रहा है? इक्वल राइट, इक्वल राइट फॉर एवरीथिंग, इक्वल राइट फॉर एजुकेशन, इक्वल राइट फॉर जॉब, इक्वल राइट फॉर, अभी तो राजकारण भी आ गया, पॉलिटिक्स। मैं सुना अभी यूपी के अंदर 40% रिजर्वेशन किसके लिए है? महिलाओं के लिए। तो ये इक्वल राइट, ये भगवान बता रहे हैं यहाँ सबका राइट है, उसकी शारीरिक मानसिक जो स्थिति है उसके अनुसार कर्म अधिकार बताया गया है। स्त्रियों का अधिकार है कर्म करने का। क्या कर्म अधिकार है उसका कर्म का अधिकार क्षेत्र बताया गया है कि वहाँ जाके अपने ससुराल जाके अपने पति की बच्चों की देखभाल करें। वो देखभाल करने के पीछे कुछ कर्म फल की आशा रखनी नहीं है वहाँ, कि मुझे देखभाल करो कि मुझे कुछ फल मिलेगा, ऐसा है। वो निष्काम भाव से करना है वहाँ, चाहे उसका पति उसको साड़ी ला के दे या ना दे, ऐसा है। उसको उसके पति के लिए भोजन पकाना है। एक कर्म है, ड्यूटी है, ऐसा है। ऐसा नहीं कि साड़ी ला के दोगे तभी भोजन पकाऊंगी वरना नहीं पकाऊंगी। या तो पति है उसका भी ड्यूटी है कि मेरा कर्तव्य है परिवार का ध्यान रखना, उनको कृष्ण भावनामृत की ओर लीड करना वहाँ। ऐसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, सबको अपना अपना कर्तव्य करना है, किसी प्रकार के फल की आशा रखे बिना। जब कर्तव्य भावना खत्म हो जाती है तब क्या होता है? तब क्लेश चालू हो जाता है, तब तेरा मेरा आ जाता है। जब से ये कर्तव्य की भावना खत्म हुई है तब से परिवार समाज सबके अंदर विभाजन होना चालू हो गया है। अब देखो
पहले हम देखे संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार यानी कि कितने लोग होते थे, आपको पता होगा ज़्यादा, 4 भाई 4-5 भाई हो गए, 4 भाइयों की 4 पत्नियाँ होगी, सब बच्चे हो गए, और इतना बड़ा परिवार होता था। सब में कर्तव्य की भावना थी। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। घर के अंदर 2 भाई हो गए, 2 भाई का शादी हो जाएगा, 2 पत्नी आ जाएगी। अगर कर्तव्य का ज्ञान नहीं है तो क्या होता है, क्लेश होता है। कैसे क्लेश होता है, अरे सब कुछ मुझे करना होता है, ये कुछ नहीं करती है, ये कुछ नहीं करता है, सब कुछ मुझे कमाना होता है। ये क्या हो जाता है, पूरा क्लेश आ जाता है यहाँ, क्योंकि कर्तव्य की भावना नहीं है किसी के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ड्यूटी भावना नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है किसी को। सबको क्या है, अपना स्वार्थ देखना है कि कहाँ मैं काम चोरी करूँ, कहाँ मैं काम चोरी करके अपना संतुष्टि प्राप्त कर लूँ, ऐसा है। तो ये जो बीमारी है समाज के अंदर फैली हुई है, क्यों? क्योंकि लोगों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण नहीं है। इससे समाज में क्या विभाजित हो रहा है। फिर क्या होता है, मेरा काम ज़्यादा है, इसका काम कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, अलग रहेंगे। तुम अलग रहो, मैं अलग रहता हूँ। तो 2 भाइयों में 2 दीवार हो जाती है, एक उसकी एक उसकी। अब भाई और पत्नी अलग रहने चालू कर दिए, वो भी झगड़ा करेगा, उसका भी अलग हो जाएगा, उसका भी अलग, उसका भी अलग, फिर डाइवोर्स हो जाता है, एक उधर एक उधर, और विभाजन होगा। ये बीमारी क्या है वो हमको समझना है। बीमारी यही है कि व्यक्ति जो है कर्तव्य परायणता भूल चुके हैं कि मेरा जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसलिए हम देखते थे पहले समय के अंदर हमारा जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो लॉ है, वो लॉ के अंदर पिता का बड़ा पुत्र जो होता है वो संपत्ति का क्या होता है, रखवाल होता है। क्योंकि बड़े भाई का जिम्मेदारी होता है सब लोगों की रक्षा करना, सबका पालन पोषण करना, वहाँ ये कर्तव्य दिया गया है वहाँ। मगर अभी क्या हो गया है, हमारी डिवाइड करो, लाओ हमको दो, क्या बोलते हैं वो, उसकी लड़की होगी वो बोलेगी हमको ये भाग चाहिए, हमको ये भाग चाहिए, सब पूरा डिवाइड करो, सब खा लो, ऐसा है वहाँ। मगर ऐसा नहीं था। इसलिए पहले हम देखोगे परिवार पूरा मिलजुल के रहते थे, वहाँ सब बराबर चलता था, सब लोग अपना ड्यूटी जानते थे। मेरा कर्तव्य ये है, मेरा कर्तव्य ये है, मुझे पालन करना है, मुझे मेरा कर्तव्य अच्छी तरह से पालन करना है, मुझे इसमें कुछ फल की आशा रखनी नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मेरा ड्यूटी है, ऐसा है। तो ये सब खत्म हो जाने के कारण क्या होगा, समाज विभाजित हो गया है अभी, और विभाजित होगा आगे। और क्या होगा, समाज में ज़्यादा अशांति फैलेगी, ज़्यादा अराजकता फैलेगी, ऐसा है। हम सुख शांति के लिए सोचते हैं, सुख शांति ऐसे नहीं मिलेगी। जब तक बीमारी रहेगी हमारे खुद के स्वार्थ की, हमारे खुद की इंद्रिय तृप्ति की, तब तक समाज क्या होगा, विभाजित ही होगा, ऐसा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हम गीता के ज्ञान को समझें यहाँ। और जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तब तक हम कर्तव्य पालन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर्तव्य हमको पालन करना होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। व्यक्ति कर्तव्य पालन करता है किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। मैं ये जिम्मेदारी निभा रहा हूँ क्योंकि भगवान उससे क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। भले ही वो कर्म करने में कितना कठिनाई क्यों ना हो, मगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ। वो जरूरी है समझना हमको वर्तमान समय में। आजकल हम देखते महिलाएं जो है सब जॉब कर रही है। सब पहले घर वाली बोलते थे, अभी क्या हो गई है, बाहर वाली ऑफिस वाली। ये क्या दिखा रहा है, समाज में अराजकता दिखा रही है, क्योंकि महिलाओं को अपने कर्तव्य का ज्ञान सिखाया गया नहीं है। शास्त्र बताते हैं जो महिलाएं हैं बचपन के अंदर अपने पिता के संरक्षण में, जवानी में अपने पति के संरक्षण में, और वृद्धावस्था में जब उसका पति ना हो तब उसके पुत्र के संरक्षण में होनी चाहिए। ये उनका कार्य क्षेत्र बनाया गया है वहाँ। ये महिलाओं को अपना वो कार्य नहीं, वो बताते कि इस प्रकार का कार्य करना तो इन्फीरियर है, क्या घर में झाड़ू पोछा मारना ये थोड़ा काम है ऐसा, ये थोड़ा मेरा क्वालिफिकेशन है ऐसा, मैं डॉक्टर इंजीनियर हूँ, थोड़ा पोछा मारने का ऐसा है, बाहर जाके ये करेगा ऐसा है। तो ये क्या दिखा रहा है, एक
विकर्म की ओर आ रहे हैं, अपना स्वधर्म छोड़कर परधर्म भयावह। भगवान गीता के अंदर क्या बताते हैं कि स्वधर्म को त्याग कर कोई व्यक्ति परधर्म अपनाता है, वो क्या है, भयानक है, और इससे समाज के अंदर अराजकता फैलती है। तो जो हमको कार्य बताया गया है, झाड़ू मारना है, पोछा मारना है, वो धर्म है, कर्तव्य है ये, इससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। मैं धर्म पालन करता हूँ, उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। भले ही मुझे ये कार्य करने में आनंद ना मिले, मुझे मेरे आनंद के लिए नहीं सोचना है, मुझे सोचना है भगवान के आनंद के लिए, भगवान संतुष्ट हो रहे हैं उससे, इसलिए मुझे काम करना है ये। अभी लोग क्या सोचता है, कौन सा काम करने मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, कौन सा काम करने मेरा लाभ पूजा प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसा है, लोग मेरी वाह कर रहे हैं, ऐसा है। तो क्या दिखा रहा है, ये अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति, खुद का इंद्रिय भोग और सभी लोग यही उद्देश्य से प्रेरित होकर कर्म कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार कर्म करेगा, सोचो उसकी गति क्या होगी। विकर्म हो रहा है, सब कुछ खूब अपने स्वार्थ के संतुष्टि के लिए कर्म कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत धार्मिक होगा, बहुत विकर्म कर लिया है, थोड़ा बुद्धि आएगा, बोला भगवान को पगे पैर पड़ लूँगा तो सब पाप से मुक्त हो जाऊँगा, थोड़ा दान दक्षिणा दे दूंगा, ऐसा है तो मैं पाप से मुक्त हो जाऊँगा। जो बीमारी है अंदर कि हम अपने स्वभाव के अनुसार हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, मगर हम इंद्र तृप्ति के लिए काम कर, जब तक वो रहेगा तब तक विकर्म होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, उसका फल भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा है। तो ये हम गीता को पढ़कर हमको लग सकता है कि ये क्या पुरानी बातें चल रही है, नहीं, ये आज भी इतनी एप्लीकेबल है, अभी भी इतनी एप्लीकेबल है वर्तमान समय के अंदर भी। और हम देखते हैं अगर हम थोड़ा भी उससे डेविएट होते हैं, उसका रिएक्शन हम भुगतते हैं, और देख सकते हैं हम समाज के अंदर क्या हो रहा है, सामाजिक स्तर पे भी और आध्यात्मिक स्तर पे भी क्या रिएक्शन आता है उसका। तो ये बहुत समझना आवश्यक है हमको, एक कर्म का जो पूरा लेखा जोखा है, या जो भगवान बताते हैं स्वधर्म क्या है और स्वधर्म को किस प्रकार पालन करना चाहिए, किस भावना में पालन करना चाहिए, किस लिए पालन करना चाहिए, और स्वधर्म अच्छी तरह से पालन हो सकता है जब तक व्यक्ति भक्त बनेगा। एक्चुअली जो भक्त है वो तो स्वधर्म और अच्छी तरह से पालन करते हैं, ऐसा नहीं कि भक्त है इसलिए वो स्वधर्म उसको पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्त स्वधर्म पालन करता है अन्य को सिखाने के लिए। अर्जुन है, भगवान का भक्त है, उसको क्या युद्ध करने की आवश्यकता है, वो तो शांति हरे कृष्ण करेगा, उसको क्यों युद्ध करने की आवश्यकता है। मगर भगवान अर्जुन को स्वधर्म पालन करा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के उदाहरण से अन्य लोग सीखे। क्या आवश्यकता है द्रौपदी की, कुंती की, ये सब जगत में आए और सब कार्य करे, वो तो ऊपर भी रह सकते हैं। भगवान उनके द्वारा अन्य को सिखा रहे हैं किस प्रकार स्वधर्म पालन करना है। तो बहुत चीज़ जो है हम शास्त्र से समझ सकते हैं, मगर आज लोग शास्त्र को पढ़ते नहीं हैं, और थोड़ा बहुत शास्त्र जो जानते हैं वो B.R. चोपड़ा के महाभारत देख के जानते हैं, जिसमें थोड़ा खिचड़ी होता है सब, ये आधा आधा श्लोक जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसका अर्थ पता नहीं होता है वहाँ। इसलिए व्यक्ति को अच्छी तरह से ये शास्त्र को जानना चाहिए, खास करके गीता को पढ़ना चाहिए, और किस प्रकार हमारे स्वधर्म को आसक्त हुए बिना, हम भोगी भी नहीं है, हम त्यागी भी नहीं है, हम कौन है, हम सेवक है, इस भावना में हमको हमारा हर कार्य को करना है वहाँ, तब हम हमारे स्वरूप में स्थित हो गए, हम प्रॉपर पाथ पे चल रहे हैं। वरना हम सोचे कि एक कर्म का मैं भोगता हूँ, थोड़ा भोग लूँ, जो जितना भोगने का प्रयत्न करेगा उतना ही व्यक्ति जो होगा दुखी होगा, इतना ही असंतुष्ट होगा, और जो त्याग करना चाहेगा वो भी असंतुष्ट ही होगा, क्योंकि हम भोगी भी नहीं है, हम त्यागी भी नहीं है, हम सेवी है, हम सेवा करना चाहते हैं। ये हमारा धर्म है। सभी जीवों का धर्म क्या है? सेवा करना। कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे इसलिए सब माया की सेवा करनी पड़ती है यहाँ, मगर माया की सेवा करने का ही भगवान ने एक स्लॉट बनाया है कि कैसे माया की सेवा करें तो मुक्त हो सकते हो।
वहाँ साधन बनाया है कि तुम माया की सेवा करने में ज़्यादा नीचे ना गिर जाओ। तो यहाँ बताते हैं कि जब तक जगत में है तब तक हमको कुछ काम करना पड़ेगा, शरीर के लालन पालन के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो काम करो, मगर वो काम का मालिक अपने आप को मत मानो कि ये काम का भोक्ता मैं हूँ। ये कर्म को, फलों को भगवान की सेवा में अर्पण करो, या तो कर्म को ही भगवान के लिए लगाओ। तो वर्तमान समय में संभव नहीं है, क्योंकि सब लोग तो कोई कर्म जानता नहीं अपना क्या है। पहले था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण था, भगवान के लिए काम करता था। क्षत्रिय समझता था मुझे समाज की रक्षा करनी है। वैश्य था, समाज के लिए अनाज उत्पादन करता था। शूद्र जो था, 3 वर्णों की सेवा करता था। अभी सब खत्म हो गया है, इसलिए सब विकर्म हो रहा है। फिर भी हमको चाहिए कि धीरे धीरे हम वापस ये जो हमारा जो स्वाभाविक धर्म है उसकी ओर बढ़े, और साथ उसको निष्काम भाव से कर कर हम जो है ये कर्म बंधन से मुक्त हो। वो तो आवश्यक है। इसलिए वर्तमान अवस्था में जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं ना, उनका भक्ति में प्रगति नहीं होता है। क्यों? वो संडे के दिन भक्ति करते हैं, 6 दिन पूरा विकर्म करते हैं। तो क्या होगा? इस उदाहरण आपको दूं मैं। आप एक अग्नि जलाया है, अग्नि के अंदर आप घी डालो और बाजू में पानी डालो, क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा ना। प्रगति नहीं होती है। प्रगति ना होने का कारण यही है क्योंकि कुछ गोल फिक्स नहीं है जीवन के अंदर, लक्ष्य फिक्स नहीं है। तो लक्ष्य फिक्स होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य जो है वो कृष्ण भक्ति करना है, और कृष्ण भक्ति करने के लिए जो भगवान ने मुझे अपना स्वाभाविक कार्य मुझे दिया है, नियत कार्य, वो मुझको निष्काम भाव से करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना कि वो कार्य को मुझे भोगना है। तो ये चीज़ सबको समझनी बहुत आवश्यकता है, और ये बहुत मुश्किल है, खास करके वर्तमान समय के अंदर जो लोग जी रहे हैं समाज के अंदर इस प्रकार से, उनके लिए आध्यात्मिक जीवन में इवन सिंपल स्टैंडर्ड पालन करना भी मुश्किल है। जैसे चाहे कोई भी वर्ण हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी का एक कर्तव्य है सुबह सुबह जल्दी उठना। ये सामान्य धर्म है, सबको जल्दी उठना होता है। कौन उठता है? खाली के दिन उठते हैं जब फर्स्ट शिफ्ट में जाना होता है। तो आपके यहाँ तो फर्स्ट शिफ्ट कम है, कम की रिलायंस में जाने वाले फर्स्ट शिफ्ट में उठते हैं। जो रिलायंस में जाते नहीं वो फर्स्ट शिफ्ट, वो तो शांति से उठेंगे। दुकान वाले हो गए 11-10 बजे दुकान खोल लेती है, 8-9 बजे उठते हैं, ऐसा है। मगर सबसे पहला एक सामान्य धर्म है ऐसा, सुबह सुबह जल्दी उठना, सूर्य उदय होने से पहले। कितने लोग उठते हैं आज? रात को 1 बजे सो जाते हैं, टीवी देखते हैं, 12 बजे खाते हैं 1 बजे सो जाते हैं, तो उठेंगे कितने बजे फिर? इसका भौतिक दृष्टिकोण से नुकसान है। इससे हमारा हेल्थ भी बिगड़ता है और इससे हमारा आध्यात्मिक जीवन भी बिगड़ता है, दोनों बिगड़ता है। तो हमको समझना है कि हमारा जीवन का लक्ष्य हमको बनाना चाहिए। सुबह का समय जो था, चाहे कोई वर्ण वाला हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी लोग सुबह का समय लगाते थे आध्यात्मिक प्रवृत्ति करने के लिए। सुबह का समय इसीलिए था। सुबह कोई काम नहीं होता है, सबको, कोई पूजा करता था, कोई माला जप करता है, कोई स्वाध्याय करता है। अब देखो, पहले सब लोग करते थे, और फिर ख़त्म हो जाने के बाद फिर अपने कार्य को चालू करते थे। और वो कार्य किस प्रकार करते थे? निष्काम भाव से। फिर शाम को जब ख़त्म होता जाता उनका कार्य, फिर वापस आते थे नहा धो के, फिर से थोड़ा प्रसाद ग्रहण करके, फिर से कुछ कथा सुनना, कीर्तन सुनना, ये सब करना, और फिर सो जाते थे। अभी उल्टा है। अभी कितने बजे उठते हैं? 9 बजे उठते हैं। 9 बजे उठते ही जो पथारे में बैठे हुए हैं, पथारे में चाय पीते हैं। बेड टी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बेड टी। थोड़ा जल्दी उठ गए 7 बजे, तो घर से कुत्ता निकाल कर वॉकिंग करने जाएंगे तालाब के पार नहाए धोए कुछ नहीं, कुत्ते को लेके घूमने निकल जाएंगे, और फिर कुत्ते का टट्टी साफ करेंगे, सब करते आएंगे घूम घूम के, और फिर उसके पहले ही चाय पी लेंगे। उसके पहले ही कुछ, चाय तो बिना होता नहीं था, ये तो पूरा विकर्म ही है। मगर नहा धो के जो ब्राह्मण थे 12 बजे खाते थे,
सब पूजा खत्म हो जाने के बाद, वो सुबह भी कुछ खाते नहीं थे, पूजा खत्म, आज तो सब हौच पौच है, ऐसा है। तो ये वो सब फिर ऐसे काम में जाते हैं, रात को फिर लेट से आते हैं और पूरा दिन टीवी देखते हैं, रात को पूरा 2 बजे तक टीवी देखना है और फिर थोड़ा खा के फिर सो जाना है। क्या जीवन है, कुत्तों का जीवन है ये थोड़ा मानव जीवन है ये। तो इसलिए व्यक्ति को जाना चाहिए गोल क्या है। गोल है हमको मानव जीवन मिला है कृष्ण भक्ति करने के लिए, तो कृष्ण भक्ति करने के लिए हमको हमारा जो कर्तव्य है उसको इस प्रकार करना है कि हम उससे हमारी प्रगति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो हमारी, ना कि हमारी दुर्गति हो। ये समझना है हमको। ओके, यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न हो, कमेंट हो, कोई पूछ सकते हैं क्या है विषय के ऊपर? कोई प्रश्न किसी का? हाँ, वर्तमान समय में फल की आशा नहीं रखना वो पॉसिबल है। इसमें क्या है, पूरा समाज ऐसा चाहिए, पूरा समाज का सेटअप ऐसा होना चाहिए। एक व्यक्ति कर्म में फल की आशा रखेगा नहीं तो दूसरा व्यक्ति उसका दुरुपयोग करेगा। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप मिस्त्री है, आप मिस्त्री का काम करते हैं, सबका जिसका काम करते हो आप निष्काम भाव से करते हो, तो जो व्यक्ति का काम किया वो व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि जो उनके वहाँ काम करता है उसकी सेवा करे, उसको कुछ योग्यता दे उसको वहाँ। अभी वो जो व्यक्ति के वहाँ काम कर रहा है वो व्यक्ति मिस्त्री को बोलेगा तुम कर्म फल की आशा मत रखो, ऐसा है, और जो खुद तो कर्म फल भोग रहा है ऐसा है, तो नहीं चलेगा, ऐसा है। तो पूरा समाज का सेटअप ऐसा होना चाहिए, इसमें हर व्यक्ति के अंदर एक दूसरे को सेवा करने की भावना होनी चाहिए कि मैं एक कोऑपरेशन बोलते हैं उसको, सहयोग। एक ब्राह्मण है सहयोग करता है, क्षत्रिय सहयोग करता है, वैश्य सहयोग करता है, शूद्र सहयोग करता है। इसमें गणित नहीं होता है कि मैंने इतना किया मुझे इतना मिलना चाहिए। हर व्यक्ति ज़्यादा करना चाहता है, ज़्यादा देना चाहता है, अपना सर्विस अच्छा देना चाहता है, तो उससे समाज के अंदर विभाजन नहीं होता है। आप अच्छा सेवा आप चाहते हो, मैं मिस्त्री हूँ, मैं अच्छा घर बनाऊंगा किसी के लिए, उसमें कोई मिलावट नहीं करूँगा, अपना तन मन धन लगा के मैं कार्य करूँगा। और जो व्यक्ति घर बन रहा है उसको कर्तव्य ही है उसका कि जो मिस्त्री मेरा वहाँ बना रहा है, तो अगर कोई खेडूत का घर बना रहे हैं तो खेडूत आपको अच्छा अनाज देगा, ऐसा नहीं कि कुछ कटा फुटा दे देगा, आपको सफिशिएंट अनाज देगा वो, जिससे आपका जीवन हो पाए, चल पाए, ऐसा है। तो उसमें कोई गणित नहीं है कि मुझे इतना मिलना चाहिए। वो पहले कल्चर था ऐसा, आपको पता होगा, आप लोग पहले गांव में जिए हैं ऐसा, उसके अंदर वो ऐसा नहीं कि मिस्त्री काम करने आया तभी मैं उसको दूंगा, वो नहीं आएगा फिर भी उसको देगा वो, क्योंकि वो कर्तव्य उसका है, ड्यूटी है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का है? इसे तो वनाश्रम धर्म स्थापना करने की आवश्यकता है कि वनाश्रम में सब पालन हो सकता है। अभी कर सकते हैं किस प्रकार से, अभी जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसका कर्म फल भगवान से हम लगा सकते हैं, शुरुआत वहाँ से कर सकते हैं कम से कम। और साथ साथ प्रयास करना चाहिए कि हमारी नेक्स्ट जो पीढ़ी है उसको हम धीरे धीरे वनाश्रम की ओर लेके आए। हम तो चलो विकर्म में हैं, मगर हमारे नेक्स्ट पीढ़ी को हम क्यों विकर्म में डालें? एक व्यक्ति सपोज कत्ल खाने में काम कर रहा है, उसको 20,000 पगार मिल रहा है, 30,000 पगार मिल रहा है, वो कर्म फल लगा सकता है, मगर वो भी कर्म है ना। जैसे पाप युक्त कर्म तो भगवान को अर्पण करना अच्छा नहीं है। धीरे धीरे शिफ्टिंग होना चाहिए, वनाश्रम धर्म की ओर बढ़ना चाहिए। ये सब गीता का ये श्लोक है, सब वनाश्रम धर्म की ओर है, इसलिए लोगों को प्रैक्टिकल लगता नहीं, मगर प्रैक्टिकल है ये। अगर नहीं पालन करेंगे तो उसका रिजल्ट आता है पूरा, हम देख सकते हैं क्या परिणाम हो रहा है। ठीक है, और कोई किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् श्री प्रभुपाद की